चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल बी स्पिरिचुअल में। तो दोस्तों, यह कहानी, यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी ज़िंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इनसे कभी भी विवाह मत करना। कभी ज़िंदगी में आपको परेशानी नहीं रहेगी। मित्रों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन पर भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारा हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में कबूतर और कबूतरी का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। कबूतर ने कबूतरी से कहा कि हे प्रिय, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। कबूतरी कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब कबूतर कहता है कि हे प्रिय, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी है, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कभी नहीं करना चाहिए वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। कबूतरी कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। कबूतर कहता है, नहीं प्रिय, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब कबूतरी कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब कबूतर कहता है, ठीक है प्रिय, जब तुम्हें विश्वास नहीं तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, तभी कबूतरी कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं। दोस्तों, तब तक कबूतर कबूतरी को वह कहानी सुनाता है। कबूतर कहता है, हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्त से कहता है, भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला कर के ले आता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला ले आते हैं। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई, तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार की बात को सुन करके दोनों दोस्तों ने, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था वह सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था बहुत ही चालाक और चतुर था
और जो राजकुमार का लड़का था, जो राजा का लड़का था, और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले थे और नादान थे। दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरे ही दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहाँ से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग जाते हैं। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में पहुँच जाता है। उस नगर के पास में जब पहुँचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहाँ कोई सराय देख लेना और रात उसी सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। कबूतर कहता है, हे प्रिय। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के समीप पहुंचते ही उन्हें देखा कि यहाँ खाने पीने का भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और रुकने की भी व्यवस्था सही नज़र आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर कहने लगा, हे माता, हम इस सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए इस सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बातों को सुन करके वह बुढ़िया जो थी वह कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुकें, इस सराय में आप रात ना गुजारें। तब दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुकें तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वे बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक वह एक बहुत सुंदर लड़की और बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार हो जाता है। उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। मित्रों, इधर वह बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार के लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वह साहूकार का लड़का जो था उस सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वह अंदर चला गया और जो सराय में एक हॉल टाइल का रूम था, यानी हॉल जैसा एक कमरा था, वह बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वह सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वह कबूतर कबूतरी से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत ही चालाक था और वह चतुर था और समझदार भी था। बनिया का लड़के ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। मित्रों, तब वह बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिए का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता, बात क्या है, खुल करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो है यह एक वैश्या है और नागिन है। यह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है उसी को डस लेती है
और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया। कबूतर कबूतरी से कहता है। बनिया का लड़का यह सुन करके घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तो बुढ़िया कहती है, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ, और अगर तुम उस नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वह तैयार हो गया और कहने लगा, माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान बचा कर रहूँगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है, और जहाँ उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वेश्या के साथ में लेटा हुआ था, वहीं पास में एक कोने में जा करके बैठ जाता है। इंतज़ार करने लगता है कि कब वह नागिन का रूप धारण करे और हम इसको मारें। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था। तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी, वह अपना रूप बदलती है, और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है, तो उसका दोस्त बनिया का लड़का तलवार लिए तो बैठा था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया, और वह सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उस मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब कबूतर कबूतरी से कहता है, वह बनिया का लड़का जो था, इतना काम करने के बाद, अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आया है। और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है। हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहाँ रही है। वह बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, उसने नागिन का वध किया था, वह उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है। और वह बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखें ये कहाँ जा रही है। वह स्त्री चलती गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था, और वह शीघ्र ही साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जा करके उसने साधु से मुलाकात की। और वह सारा नज़ारा बनिया के लड़के को दूर से ही देख रहा था। जब उसका जाने के समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, वह क्यों? तो वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी, लेकिन अब हमें धोखा दे कर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हूँ। तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ़ करना, अब आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊँगी। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री की बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु जो है वह गुस्से में उसकी नाक काट देता है। और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वह पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वह बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नज़ारा देख रहा था। उस बनिए के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहाँ से तुरंत वह चल देता है। और आगे चल करके एक मंदिर था, उसी मंदिर में जा कर के छिप कर बैठ गया। अब वह सोचता है, हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है?
अब इधर जो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बातों को सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह कहता है, यह क्या है? यहाँ भी एक हत्या होने वाली है प्रभु, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, वह बनिया का लड़का विचार कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोच करके वह मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया कि पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं, ना जाने मेरे बारे में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर नीचे झुकाना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दें और ये कह दें कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ, सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वह एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वह राजकुमार था, जो लड़का था, उसके पकड़ लेते हैं। पकड़ करके वहाँ से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वह सारा वृत्तांत जानकर उसको कारागार में डाल देता है। तब वह कबूतर कबूतरी से कहता है, हे प्रिय, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके काट लिया और जब रात हो गई तब उसी मंदिर में जा कर के वह छिप कर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यह चोर राजा की लड़की को पकड़ करके ज़रूर लाएंगे, उसकी हत्या ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जा कर के तलवार लेकर के छिप कर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा की लड़की को पकड़ कर ले आते हैं और मंदिर के बाहर बैठा जाते हैं। कुछ देर बैठकर के बातें करते हैं। कहते हैं, हे देवी माँ ने हमारी बात सुन ली, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरीके की बातें कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी माँ के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था वह राजा की लड़की को पकड़ करके अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी माँ की जहाँ पर मूर्ति थी वहाँ पर ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वह चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वह तैयार ही बैठा था और वह चोर राजा की लड़की के सिर नहीं काट पाया, उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़के ने उस चोर को मार दिया। चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर दोस्तों, उन चोरों में एक चोर कहता है, देख भाई, वह हमारा एक साथी गया है, वह लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके आ कि उसने बलि चढ़ा पाई या नहीं। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। कहने लगा, मतलब यह है कि इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है
तब वह लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उस बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की लड़की थी, वह बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वह लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुँचे तो बनिया का लड़के ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। तो बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है, कहती है, बचाओ, यह हमको पकड़ कर ले जाना चाहता है और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यह तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, यह आपकी लड़की को पकड़ कर के ले जाना चाहता था, तो वह आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बचा लिया। अगर वह नहीं चिल्ला पाती तो यह आपकी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़ करके उस बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया था, क्योंकि इसने एक वेश्या व सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह भी जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जा कर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहाँ बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वह राजा दरबार में तीनों को बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था और उन्हें राजा ने सज़ा सुना दी थी और तैयार हो जाता है। जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था और उन्हें सज़ा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वेश्या का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, पता तूने वेश्या का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। अब दोस्तों, उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम नहीं था जो वह राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वेश्या वध किसने किया। वेश्या का वध साहूकार के लड़के ने नहीं किया था, जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उस वेश्या का वध क्यों किया। दोस्तों, तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूँ।
महाराज, बात सत्य है। दोस्तों, तब वह राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बच जाता है। दोस्तों, फिर कबूतर कहता है कि हे प्रिय, अब बारी है उसी बनिए के लड़के की जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की ज़िंदगी बचाई। राजा उस बनिए के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार क्यों करना चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था। अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वह बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, ये आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको मंदिर में पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे। मैं भी उसी मंदिर में था। मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया, और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया। दूसरा आता है, उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे, मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके दिखवा लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक जाते हैं मंदिर के पास में, मंदिर में जा कर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज, बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने ही की है, इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर असत्य हो गई और प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे। और उसने वही किया। बनिए के लड़की की बात सुनकर राजा जो था, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब उसने बनिए के लड़के को आज़ाद कर दिया और माफ़ी मांगी कि जाओ बेटा, तुम आज़ाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वह जो बनिया का लड़का था, अपने दोस्तों को और खुद को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले जाते हैं और आराम से फिर से वही रहने लगते हैं। दोस्तों, अब वह कबूतर कहता है कि हे प्रिय, देख लिया, इस तरीके से नारी जात स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उस गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे किसी भी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना क्यों ना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपने पिया कबूतर की बात को सुन करके कबूतरी जो है वह चुप हो जाती है। उसके बाद में कबूतर कबूतरी से कहता है, रानी, इसलिए तो मैं सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। कबूतर समझाता है, 3 लक्षणों वाली स्त्रियां ये है। पहली, वह जो पति हो करके भी पराये पति से हित करे और पराये पति से छुप छुप करके मिलने के लिए जाए, अपने पति के वृथा में धर्म को भूल जाए, उसके साथ में हवस का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वह है जो एक स्त्री तो है लेकिन वैश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस से इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति की कत्ल ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वह
कर बैठती है और नागिन की तरह अपने पति को ही डस करके उसे मार डालती है। तो ऐसी वेश्यावृत्ति स्त्री के लक्षण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, कभी विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और कबूतर बोला, प्रिय, तीसरी स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वह मददगार को ही झूठा फंसा दे और उसी मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसा करके उसको मरवा डाले या उसे कारागार में बंद करवा दे या उसे सज़ा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच करके रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है किस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी को लाए बैठे। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारी मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना, बच करके रहना। कभी ज़िंदगी में फंसोगे नहीं, कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी, पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों को शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अपनी ऐसी अगली ही ज्ञानवर्धक कहानी के